जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम कार्तिक मास का 32वां और 33वां महात्म्य सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम कार्तिक मास के स्नान और व्रत की कथा सुनेंगे और अंत में श्री तुलसी महारानी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम कार्तिक मास का 32वां अध्याय सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि उसके बाद प्रेतपति यमराज की आज्ञा से धनेश्वर को नरकों के दर्शन कराएंगे। तब यमदूत धनेश्वर से कहने लगा कि हे धनेश्वर, अब तुम इन भयंकर नरकों को देखो, जिनमें पापियों को यम के दूत सदा ही दुख देते रहते हैं। हे धनेश्वर, अब तुम यह तप्त वाचुक नामक नरक देखो, जिसमें दह जलाने के कारण ये पापी विलाप कर रहे हैं। भोजन के समय जो प्राणी भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार नरक में डाले जाते हैं। ऐसे मनुष्य जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा को धिक्कारते हैं, उनकी बुराई करते हैं, वे भयंकर नरक अर्थात अतिशय नामक नरक में गिराए जाते हैं। हे धनेश्वर, अब तुम यह दूसरा अंधक मिश्र नामक नरक देखो। सुई की भांति मुख वाले इसमें तमोग नाम के कीड़े इन पापियों को काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले व्यक्तियों को गिराया जाता है। अब तुम यह क्रकीय नामक भयंकर नरक देखो। इस नरक में पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह नरक भी 80 मतवर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इनमें स्त्री और पुत्रों में वियोग करने वाले प्राणियों को कढ़ाई में गर्म तेल में डालकर पकाया जाता है। 2 प्रियजनों का विच्छोह कराने वाले मनुष्य भी 80 मंत्र नामक नरक में गिराए जाते हैं और उनको तलवार से काटा जाता है और कुछ को भेड़ियों के आगे डाल दिया जाता है। अब तुम यह चौथा नरक देखो। इसका नाम अर्गल है। इसमें पापी लोग तरह तरह से चीखते चिल्लाते हैं, बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह कूटशाल्य नामक 5वां नरक देखो, जिसमें कि अंगीरों की भांति कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। ये भी यातना आदि के भेदों से 6 प्रकार के हैं। पर स्त्री गमन करने वाले प्राणियों को इन्हीं नरकों में गिराया जाता है। अब तुम यह उल्वल नामक 6ठा नरक देखो, जिसमें कि सिर नीचा करके पापियों को पकाया जाता है। जो लोग भक्षा भक्ष का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा चुगली करते हैं, उनको इस नरक में डाला जाता है। देख लो ये लोग किस तरह से चीख चिल्ला रहे हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार के हैं। अब यह 7वां कुंभी पाक नामक नरक देखो। यह बड़ा ही भयंकर नरक है। यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी लोगों को गिराया जाता है। इस नरक में हजारों बरस तक यातना भोगनी पड़ती है। यह रोरव नामक नरक कहलाता है। इच्छा रहित जो पाप किए जाते हैं वह सूखे और इच्छा पूर्वक जो पाप किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क या आर्द भेदों से यह नरक भी 2 प्रकार का है। इसके अतिरिक्त और भी पृथक पृथक 84 प्रकार के नरक हैं और पाप हैं, जिनमें इस प्रकार है: अपकीर्ण, पाड़ाकते, मलिनीकर्ण, जाति भ्रष्कर्ण, उपाय, अति पाप, महापाप। ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो जीव जैसा कर्म करता है वह इन 7 नरकों में अपने पाप कर्मों के कारण गिराए जाते हैं। तुम्हारा चूंकि कार्तिक मास में प्रभु भक्तों से पर्याप्त मेलजोल रहा, तुमने उनकी पूजा और उपासना और व्रत करते हुए तुमने उनको देखा, रात्रि जागरण में तुम उनके साथ रहे, इसलिए तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। तुम्हें सिर्फ नरकों के दर्शन कराए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण सत्यभामा से आगे बोले कि हे प्रिय, इस प्रकार प्रेतपति ने धनेश्वर को सभी नरकों के दर्शन करा दिए। उसके बाद यक्षलोक में ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वहां पर उसका नाम धन यज्ञ हुआ और वह कुबेर का सेवक बन गया। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम से तीर्थ बना दिया। नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले कि हे राजन, कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है। इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं। जो कोई यह व्रत करता है तथा व्रत करने वाले के दर्शन भी कर लेता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद मुनि राजा पृथु से आगे बोले कि हे राजन, यमलोक में पुष्पोदका नाम की नदी बहती है। इसके किनारे छायादार वृक्ष लगे हुए हैं।
यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा कई बार यहाँ विश्राम करती है। पितरों द्वारा दिया गया तर्पण पिंडदान आत्माएं यही प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण में इस बात को कहा गया है कि यम मार्ग में 16 यम नगरी हैं। यहाँ आत्माएं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगती है। यमराज के दूत मृत मनुष्य को मुग्दरों से मारते हुए यमपुरी में लेकर जाते हैं। फिर उन्हें धर्मराज जी के पास ले जाया जाता है। तब चित्रगुप्त जी उस मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं उन्हें स्वर्ग का वास मिलता है। स्वर्ग में जाने वाली आत्माएं तरह तरह के वाद्य यंत्रों से बजाकर उनका स्वागत किया जाता है। स्वर्ग में सभी एक समान दिखाई देते हैं। वहां जाने पर किसी को भी न ठंड लगती है, न गर्मी, न ही भूख प्यास सताती है, न ही कोई उन्हें शारीरिक मानसिक पीड़ा ही होती है, न ही कोई उन्हें दुख सताता है। यमराज का काम मृत्यु का हरण करना होता है। यमराज पापियों को नरक में कठोर दंड देते हैं। यमराज का दूसरा नाम धर्मराज ही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो पुण्य कर्म करते हैं, धर्म का सम्मान करते हैं, अतिथि का आदर करते हैं, पितरों व पूर्वजों का तर्पण करते हैं, चोरी पाखंडी से बातचीत नहीं करते, वे स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। मृत्यु से पहले अर्थात 6 महीने पहले व्यक्ति की नाक, मुंह, जीभ पत्थर की तरह कड़क हो जाती है। व्यक्ति चांद व सूरज की रोशनी देखने में असमर्थ हो जाता है। उसे हर समय आग का भय सताता है। वेद कहते हैं कि जिसने भी जन्म लिया है मृत्यु अवश्य होती है, चाहे वह मिट्टी रूप मनुष्य हो, प्रकाश रूप देवता हो, अग्नि रूप ब्रह्मराक्षस हो, सबको मरना ही पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है, शिव संहार करता है। वे सभी के स्वामी हैं। जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं, उन पापियों को नरक के गर्म तेल की कड़ा में डालकर पकाया जाता है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों को मारकर खाते हैं, उन्हें नरक में आरे से चीरा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य मरते समय मृत्यु की सत्यता को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें मरते समय की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती, उन्हें मरते समय ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद व्यक्ति के शरीर में से अंगूठे के बराबर के आकार की जीवात्मा निकलती है, जिसे यमदूत पकड़कर अपने साथ यमलोक में ले जाते हैं। मृत्यु के बाद का सत्य, मरने के बाद आत्मा 13 दिन तक आत्मा घर में रहना चाहती है, लेकिन यमदूत आत्मा को पकड़ कर रखते हैं। जब मृतक मनुष्य की संतान पिंडदान करती है तो आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है और आत्मा घर से चली जाती है। स्वर्ग में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। स्वर्ग में अच्छी आत्माएं जाती है और बुरी आत्माएं नरक में जाती हैं। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे देव ऋषि, मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है? आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाता है, यह भी बताइए। तब नारद मुनि बोले कि यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक व देवलोक की यात्रा के लिए होता है, धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए होता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 36 प्रकार के नरक होते हैं। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका दोबारा जन्म 40 दिन बाद होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद परिवार वालों को गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। इससे मृतक आत्मा को शांति मिलती है, मुक्ति का मार्ग उसके लिए प्रशस्त होता है, ताकि वह मृतक मनुष्य दुख संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति को प्राप्त हो सके, उसे पुनः मनुष्य योनि मिले। मृतक मनुष्य को प्रेत योनि में न भटकना पड़े। जिस मनुष्य की मृत्यु एकादशी के दिन हो वह सीधे स्वर्ग को जाता है। यमराज मनुष्य के कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। यमराज ही मनुष्य के देवता कहलाते हैं। लेकिन एक बार एक ऋषि ने यमराज को ही दोषी करार दिया कि आपकी वजह से मैं दोषी और अपराधी बना। वही कथा आज हम सुनने जा रहे हैं, जिसमें एक महान ऋषि ने यमराज को ही दोषी ठहराया। उन्होंने यमराज को ही शाप दिया कि आप भी मृत्युलोक में मनुष्य योनि में पैदा होंगे और आपको भी वे सभी कर्म भोगने पड़ेंगे जो एक मनुष्य जन्म लेकर भोगता है। आइए अब हम इस कथा को सुनते हैं। यह कथा महाभारत में आती है। एक बार एक महान तपस्वी निर्जन वन में एक कुटिया में रहकर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर रखा था और कठोर तपस्या में लीन थे। केवल वायु पीकर ही जी रहे थे।
उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर रखा था। सर्दी, गर्मी, बरसात का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन तपस्वी का नाम मांडव्य ऋषि था। तब एक दिन की बात है, मांडव्य ऋषि हमेशा की तरह कठोर तप में बैठे हुए थे कि तभी कुछ चोर राजा का धन चुराकर उधर से भाग रहे थे। चोर राजा का धन चुराकर भागते हुए उसी निर्जन वन में पहुंच गए जिस वन में वह तपस्वी की कुटिया थी। चोरों ने उस कुटिया को देखा जो मांडव्य ऋषि की थी। उन चोरों ने पीछे से राजा के सिपाहियों को आता देखा तो उस मांडव्य ऋषि की कुटिया में जाकर उन्होंने शरण ले ली और राजा के चुराए हुए धन को भी वहीं छुपा दिया। राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सोचा कि यही चोर है, इसी ने राजा का धन चुराया है। मांडव्य ऋषि ने राजा के सिपाहियों से अपने अपराध को पूछा कि तुम मुझे किस अपराध के कारण गिरफ्तार कर रहे हो। तो सिपाहियों ने कहा कि हे ऋषिवर, आपने चोरों को अपनी कुटिया में छिपाया। ये चोर राजा का धन और जेवर चुराकर भाग रहे थे। सिपाही मांडव्य ऋषि को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने मांडव्य ऋषि से पूछा भी नहीं कि सच्चाई क्या है। बिना सोचे विचारे ही राजा ने मांडव्य ऋषि को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। लेकिन ऋषि के योग बल व योग शक्ति के कारण सूली पर प्राण निकल ही नहीं रहे थे। कई दिनों तक सूली पर चढ़े रहने के बाद भी मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने मांडव्य ऋषि को सैनिकों से कहकर सूली से नीचे उतरवाया और पूरी सच्चाई जानी। तब राजा ने अपने सिपाहियों को दंड दिया और मांडव्य ऋषि से अपनी भूल की क्षमा मांगी। मांडव्य ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और उन्होंने स्वेच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने पूरे विधि विधान से मांडव्य ऋषि की अंतिम क्रिया संपन्न करवाई। तब मांडव्य ऋषि की आत्मा जब यमराज के पास पहुंची तो मांडव्य ऋषि ने यमराज से पूछा कि हे यमराज जी, मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप कर्म नहीं किया। हमेशा मैं तपस्या में लीन रहा, विष्णु भक्ति करता रहा। फिर किस पाप कर्म के कारण मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा और मुझे सूली पर चढ़ाया गया। तब यमराज ने मांडव्य ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, जब आप 10 बरस के थे तब आपने हाथी की सूंड में सुई चुबो दी थी। इसी कारण से आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। यह सुनते ही मांडव्य ऋषि को भयानक क्रोध आया। उन्होंने कहा कि हे यमराज जी, बाल्यकाल में की गई गलती की इतनी बड़ी सजा आपने मुझे दी। बाल्यकाल में धर्म और अधर्म का तो ज्ञान ही नहीं होता। हे यमराज, आपने इतने छोटे से दंड की इतनी भयंकर सजा मुझे दी। इसलिए हे यमराज, अब मैं तुम्हें भी शाप देता हूँ कि तुम भी शूद्र जाति में एक दासी पुत्र के रूप में मृत्युलोक में जन्म लोगे और आपको भी मनुष्य जन्म की सभी पीड़ाएं भोगनी पड़ेगी। उसके आगे की कथा इस प्रकार है। जब महाभारत में उत्तराधिकारी की समस्या पैदा हो गई तब चित्रांगदा व विचित्र वीर्य की असमय मृत्यु हो गई। तब सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्र वधुओं अंबिका व अंबालिका को ऋषि पुत्र व्यास जी के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजा। व्यास ऋषि के आशीर्वाद से दोनों को गर्भ ठहर गया, लेकिन एक अंधा पुत्र धृतराष्ट्र व दूसरा रोगी पुत्र पांडु पैदा हुआ। जब उनकी सास सत्यवती को पता चला कि 2 पोते हुए हैं और दोनों ही विकलांग हैं, तब उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को दोबारा संतान के लिए ऋषि व्यास जी के पास भेजा। लेकिन अंबिका और अंबालिका ने अपनी जगह एक दासी को भेज दिया, जिससे उस दासी को एक पुत्र पैदा हुआ। यह दासी पुत्र विदुर नाम से विख्यात हुआ। यह विदुर ही मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज ही थे। यमराज ने विदुर रूप में जन्म लिया। विदुर कोई और नहीं, मांडव्य ऋषि के शाप के कारण यमराज ही थे। इस तरह यमराज को भी एक ऋषि के शाप के कारण मनुष्य योनि में पैदा होना पड़ा और शूद्र जाति में वे पैदा हुए। इस तरह मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कार्तिक मास का 33वां अध्याय। सूत जी आगे बोले कि इतनी कथा सत्यभामा को
सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र संध्या उपासना करने के लिए महल में चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है तथा भक्ति को देने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट का सिंचन, उद्यापन, दीपदान, ये 5 कार्य भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय हैं, इसलिए इसका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक मास का महात्म्य आपने हमसे कहा, मोक्ष की चाहना करने वाले या भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह है कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में पड़ जाए या जंगल में हो या रोगग्रस्त हो जाए, तो फिर वह अपने कार्तिक मास के व्रत और स्नान किस प्रकार से करें, क्योंकि यह तो विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति को प्रदान करने वाला मास है। यह तो किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। तब मनुष्य किस प्रकार से अपने यह व्रत पूरे करे। तब सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में पड़ जाए तो वीरता के साथ शंकर भगवान या विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर रात्रि जागरण कर ले। अगर घने जंगल में हो, मंदिर भी न हो, तो पीपल के पेड़ के नीचे या तुलसी वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर विष्णु भगवान का कीर्तन करे, भजन करे, ढोलक पेटी मंजीरे बजावे। ऐसा कर लेने से ही 1000 गौओं का दान करने जितना फल मिल जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने जितना फल मिल जाता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से ही विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यदि स्वयं दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीपक की वायु से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों में वास करते हैं। इस सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गाय, पीपल, वटवृक्ष की श्रद्धा से सेवा कर ले। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वटवृक्ष को बताया है। सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? तो सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है, तो पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा जी हैं। इन वृक्षों की पूजा, सेवा, दर्शन से सभी पापों का नाश हो जाता है। तब ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे प्रभु, हम लोगों में एक शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भगवान वृक्ष रूप में क्यों प्राप्त हो गए। कृपया करके यह सारा विस्तार से हमें समझाइए। तब सूत जी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी वन में विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पहुंच गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध से भरकर पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, विषय सुख को तो कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला। इसलिए मैं आप सबको शाप देती हूँ कि आप सभी वृक्ष को प्राप्त हो जाओ। सूत जी आगे बोले कि इस प्रकार क्रोधित होकर पार्वती जी ने सभी देवताओं को वृक्ष होने का शाप दे दिया। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी पीपल और वटवृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनि के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श और पूजन और सिंचन किया जाता है, अन्य दिन नहीं किया जाता। राजा पृथु नारद मुनि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, आपके मुख से कार्तिक मास का महात्म्य सुनकर बड़ा ही हर्ष हो रहा है। इसलिए हे देव ऋषि, अब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा का महात्म्य सुनाइए। तब नारद मुनि राजा पृथु से बोले कि हे राजन, अगर कोई मनुष्य हंसी मजाक या दिखावे या अज्ञानतावश भी कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण पूजन कर लेता है तो वह भी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अगर कोई मनुष्य श्रद्धा भाव से कार्तिक मास में श्री कृष्ण भगवान की पूजा स्तुति करे तो फिर उसका कहना ही क्या। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे राजा पृथु, तुम ध्यान से सुनो।
तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण विष्णु भक्त अपने परिवार के साथ रहता था। उसी नगरी में एक महाप्रतापी राजा इंद्रसेन राज्य करता था। वह ब्राह्मणों का भक्त, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला, बड़ा ही दानी और प्रकृति प्रेमी था। उस राजा के 2 पत्नियां थी। दूसरी पत्नी से राजा को एक पुत्र हुआ जिसका नाम अरुणेश प्रताप था। वह अति ही दुष्ट, चोर, जुआरी और नीच प्रवृत्ति का निकला, पर स्त्रीगामी हो गया। मांस मदिरा का सेवन करने लगा और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। वह छल कपट से ब्राह्मणों की स्त्रियों से व्यभिचार भी करने लगा। एक बार जब राजा का पुत्र अरुणेश एक विष्णु भक्त ब्राह्मण की पत्नी से काम से पीड़ित होकर जोर जबरदस्ती कर रहा था, तो उस ब्राह्मण दंपति ने जाकर राजा से इसकी शिकायत कर दी। यह सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने क्रोध में आकर अपने पुत्र को नगर से निकाल दिया। तब वह राजा का पुत्र वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर समय बिताने लगा। दिन में चोरी करता और रात्रि में वेश्याओं के पास जाकर सारा चोरी किया हुआ धन लुटाने लगा, मदिरा पान करने लगा, मांस खाने लगा। इस तरह वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर चोरियां करने लगा। तब एक बार वह कार्तिक मास में प्रयाग धाम में पहुंच गया। हे राजन, कार्तिक मास का महीना चल रहा था। वह प्रयाग धाम में बहुत से स्त्री पुरुषों, यात्रीगणों और श्रद्धालुओं को स्नान, पूजा पाठ करते हुए देखने लगा। वे सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे थे। कार्तिक मास का स्नान कथा कहानियों और महात्म्य को और विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा का पुत्र उन्हें ऐसा करता हुआ देख रहा था। जब श्रद्धालुगण पूजा पाठ, हवन आदि करते थे तो वह उन्हें देख और सुन रहा था। जब कुछ लोगों ने भगवान के भोग का प्रसाद उसके सामने रखा तो उसने बड़े चाव से भोग का प्रसाद ग्रहण किया, चरणामृत पिया। इस तरह पूरे कार्तिक मास में राजा का पुत्र प्रयाग धाम में समय बिताने लगा। उन तीर्थ यात्रियों को कार्तिक मास की पूजा करते हुए देखने लगा। इस तरह पूरा कार्तिक मास का महीना गुजर गया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसे बहुत तेज ज्वर आया। प्रयाग धाम के तट पर ही उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उसे महापापी समझकर नरक में यमराज के सम्मुख ले गए। जब यमराज ने राजा के पुत्र को देखा तो वह आसन से उठकर खड़ा हो गया। यमराज ने राजा के पुत्र का आतिथ्य सत्कार किया, अर्घ्यपान आदि देकर सम्मान किया और अपने दूतों को डांटते हुए बोले कि अरे मूर्खों, तुमने बहुत घोर पाप किया है। यह विष्णु भक्त है, यह नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है। तब राजा के पुत्र अरुणेश प्रताप ने यमराज से कहा कि हे यमराज जी, मैंने पूरी उम्र बड़े बड़े पाप किए, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, तब मुझे किस वजह से स्वर्ग का वास मिल रहा है। तब यमराज ने कहा कि हे राजन, तुमने कार्तिक मास में प्रयाग धाम में पूरे 1 महीने तक भगवान कृष्ण की पूजा और स्तुति होते हुए देखी। पूरे मास कृष्ण भक्तों के साथ तुमने अपना समय बिताया, भगवान कृष्ण के भोग का प्रसाद खाया और चरणामृत पिया, जिससे तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप धुल गए और उससे ही तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो। तुमने यह सारा कार्य अनायास ही किया, अनजाने में ही तुमसे कार्तिक मास में प्रयाग धाम में भगवान कृष्ण के भक्तों के साथ तुमने समय बिताया, इसीलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो। तब यमराज ने अपने दूतों के साथ उसे आदर के साथ देव विमान में बैठाकर स्वर्ग में भेज दिया। राजा दिलीप राजा पृथु से बोले कि हे राजन, उस राजा के पुत्र ने कार्तिक मास में हंसी मजाक में ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा होते हुए देखी। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के साथ पूरा 1 महीना कार्तिक का बिताया, उसी से उसे मरने पर स्वर्ग का वास मिला। कार्तिक की सभी कथा कहानियों के साथ में 33 कोटि देवी देवताओं की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम 33 कोटि देवी देवताओं की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और अपनी कुंवारी बहन के साथ रहता था। ब्राह्मण विष्णु भगवान के मंदिर में सेवा देता था। उस मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था उसी से उनके परिवार का भरण पोषण होता था। उस ब्राह्मण की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसकी उम्र 12 साल की रही होगी,
लेकिन वह सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ व्रत उपवास किया करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, बड़ पीपल आंवला केले के पेड़ और शीतला माता को सींचती, पथवारी माता को सींचती, घी का दीपक जलाती, भगवान शंकर पार्वती गणेश जी की पूजा करती, राधा कृष्ण भगवान के दर्शन करने जाती। उसके बाद ही वह भोजन करती थी। यही उसका नित्य का नियम था। ब्राह्मण की बहन का नाम सावित्री था। इस तरह वह कार्तिक, वैशाख, माघ मास और पुरुषोत्तम मास में स्नान करती। 365 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था जब वह सभी देवी देवताओं को न पूजती हो। उसके ऊपर कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद था। देखते ही देखते सावित्री 12 साल की उम्र में ही सुंदर युवती का रूप ले लिया। वह किसी उर्वशी से कम नहीं लगती थी। वह बहुत सुंदर, कंचन जैसी काया वाली, सोने जैसे बाल वाली, नीली नीली तिरछी चितवन जैसी आंखों वाली, हिरनी जैसी चाल वाली, रंग ऐसा कि गुलाब का फूल भी शर्मा जाए। पूरे गांव भर में उसकी सुंदरता की चर्चाएं होने लगी। गांव में कुछ लोग उसके लिए अच्छा कहते तो कुछ लोग ताने देते, लेकिन सावित्री को उन सब की बातों से कोई लेना देना नहीं होता था, क्योंकि वह पवित्र साफ मन की थी। तब एक दिन उड़ती उड़ती खबर सावित्री के भाई और भाभी तक भी पहुंची कि अरे, तुम्हारी 12 साल की बहन इतनी सी उम्र में यौवन अवस्था को प्राप्त हो गई। तुम लोग इसके जल्दी से हाथ पीले करो, नहीं तो यह किसी के साथ भाग जाएगी। तुम लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जितनी मुंह उतनी बातें होने लगी। उस दिन भैया भाभी को पूरी रात नींद नहीं आई। तब उसी रात्रि को भाभी ने अपने पति से कहा कि आप अपनी ननद को कहीं छोड़ आइए या फिर किसी कुएं तालाब में धक्का दे दीजिए। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या आपकी बहन रहेगी। मुझसे रोज रोज गांव वालों के ताने सुने नहीं जाते। तब पति ने कहा कि भगवान चिंता मत कर, मैं कल ही इसे ले जाकर किसी कुएं तालाब में धक्का दे आऊँगा। उनकी यह सारी बातें सावित्री दूसरे कमरे में सुन रही थी। सुबह जब सावित्री सोकर उठी तो उसके भाई ने कहा कि सावित्री, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें नाना मामा के घर छोड़ आऊँगा। मैं तुम्हें नाना मामा के घर ले जा रहा हूँ। कुछ दिन तुम नाना मामा के घर रहना। सावित्री ने रात में ही अपने भाई भाभी की सारी बातें सुन ली थी। उसे यह भी मालूम था कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं, न दूर का नहीं पास का। फिर भी सावित्री खुशी खुशी अपने भाई के साथ पैदल पैदल चलने को तैयार हो गई। भाई अपनी बहन को लेकर चल दिया। चलते चलते दोपहर से रात्रि हो गई। रात को वे एक वन में पहुँचे जहाँ एक मंदिर था। मंदिर के पास ही कुआं और एक सरोवर भी था। भाई ने मन ही मन सोचा कि रात्रि में इसी मंदिर में विश्राम कर लेता हूँ। जब अर्धरात्रि को मेरी बहन सो जाएगी तो मैं इसी कुएं में धक्का दे दूंगा। तब भाई ने अपनी बहन से कहा कि सावित्री, रात बहुत हो गई है, आज की रात्रि हम इसी मंदिर में विश्राम कर लेते हैं। सुबह होते ही नाना मामा के घर चलेंगे, इसलिए तुम भी यहीं मंदिर में सो जाओ। सावित्री पूरे समय तुलसी जी की माला जपती रही। भाई अपनी बहन के सोने का इंतजार करता रहा। अर्धरात्रि में भाई को गहरी नींद आ गई। उसके बाद सावित्री भी सो गई। सुबह 4 बजे सावित्री उठी, सरोवर में स्नान करी, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया तो सूरज भगवान ने अपनी किरणें उसके ऊपर डाली, जिससे वह कांतिमय हो गई। उसके लाल गुलाबी गाल हो गए, होठ लाल हो गए। फिर उसने तुलसा जी को सींचा तो माता तुलसा ने उसे उजरिया की सच्चे हीरे मोती जड़ी चुनरी ओढ़ाई। फिर उसने शिव पार्वती जी की पूजा करी तो माता पार्वती जी ने उसको मेहंदी काजल बिंदी लगाई। महादेव जी ने उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। फिर उसने भगवान गणेश की पूजा करी, आरती करी तो गणेश भगवान ने उसे काजू बादाम घी गिरी मगज वाला लड्डू दिया। तो सावित्री गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, आज मुझे 1 नहीं 2 लड्डू दीजिए। आज मेरे साथ मेरा भाई भी है,
तब गणेश भगवान ने सावित्री को पान के पत्ते में रखकर 2 लड्डू दिए। फिर उसने शीतला माता, पथवारी माता, बड़ पीपल, आंकड़े, आंवला, पलाश का पेड़ और केले के पेड़ को सींचा तो उन्होंने भी उसे सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। उसका भाई दूर से यह सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पांव के नीचे से जमीन और सिर से आसमान जैसे गायब हो गया हो, उसे ऐसे प्रतीत हो रहा था। सावित्री के भाई को अपनी भूल पर बहुत शर्मिंदगी हुई। वह मनी मन पछताने लगा कि मेरी बहन तो देवी स्वरूपा जैसी है और मैं अपनी ही बहन को मारने जा रहा था। इसके ऊपर तो कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। वह आसमान की तरफ दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला कि हे ईश्वर, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे मेरी बहन की हत्या करने से बचा लिया। फिर वह अपनी बहन के पास आया और उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया और बोला कि बहन घर चल, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। घर आने के बाद उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब एक दिन उस नगर के राजा के बेटे का रिश्ता उनकी बहन के लिए आया। विवाह की पूरी व्यवस्था राजा रानी ने करी। पूरे गांव वाले जो पहले सावित्री के लिए भला बुरा कहते थे, वे आज उसकी बड़ाई कर रहे थे। वे सभी कह रहे थे कि हम तो पहले ही जानते थे कि यह सावित्री किसी बड़े घर में ही शादी होकर जाएगी। हे कोटि देवी देवताओं, जैसे आप सावित्री के ऊपर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने कार्तिक मास का 32वां और 33वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।